है डेट सिक्योरिटाइजेशन एंड फैक्टरिंग। अभी हम सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। फैक्टरिंग अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। अब हम करेंगे सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन अब क्या होता है, ठीक है। Securitization refer to the process of converting exiting or future cash inflow into tradable security। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम कन्वर्ट करते हैं एग्जिटिंग या फिर एक जो फ्यूचर इन कैश इनफ्लो होता है, जो पैसा हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है, या तो वो आज या फिर इन फ्यूचर में आ रहा है, तो हम उसको जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम उसको ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करवा लेते हैं, ताकि कि जो हमारे पास जो हमने कैश रेस करना था वो हमारे पास आ जाए बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज ट्रेडेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में, ठीक है। तो सच सिक्योरिटी में बी देन सोल्ड इन द मार्केट, जो कि हम जब कन्वर्ट करवाएंगे कैश को सिक्योरिटी में तो हम आगे उसको मार्केट में सोल्ड करेंगे, ठीक है, बेचेंगे, कि ताकि हमें जो हमारे पास कैश जो हमें चाहिए था, हमें जरूरत थी, तो वो हमारे पास वापस आए, ठीक है। कैश इनफ्लो आर जनरेटेड फ्रॉम सेवरल फाइनेंशियल एसेट्स सच एज ऑटोमोबाइल लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। तो ये सारे क्या हैं, ये ऐसे कैश इनफ्लोज हैं जो कि एक फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, जिनसे कि हम मतलब जनरेट हो सकता है फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि मॉर्गेज लोन हो गया। ये सारे लोन्स वगैरह जो हैं ये हमारे कुछ फाइनेंशियल एसेट हैं जिसे हम आगे बेच के हमें कैश इनफ्लो इन फ्यूचर या फिर एग्जिटिंग में आ सकता है, ठीक है। दीज इनफ्लो में बी यूज एज कोलेटरल फॉर सिक्योरिंग लोन्स। तो ये जो इनफ्लो आएगा हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ कोलेटरल की फॉर्म में फॉर सिक्योरिंग द लोन्स, ताकि हम उस पे लोन्स, ताकि जो हमारे लोन्स हैं वो सिक्योर रहे एज अ फॉर्म ऑफ कोलेटरल, ठीक है। सच सिक्योरिटाइजेशन हेल्प इन इम्पार्टिंग लिक्विडिटी इनटू इलिक्विड एसिड, कि जो कैश है वो लिक्विड एसिड है, किसमें हम कन्वर्ट करते हैं, इलिक्विड एसिड, जो कि एक एसिड की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेट सिक्योरिटाइजेशन और एसेट सिक्योरिटाइजेशन। तो हम इसको डेट सिक्योरिटाइजेशन भी बोलते हैं और एसेट सिक्योरिटाइजेशन भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन मीन्स टू कन्वर्ट एन एसेट स्पेशली अ लोन, उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि लोन हो सकता है, इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो हमारा एसेट है हम उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैश ऑफ और फंड्स, जिससे कि हमारा जो पर्पस होगा वो ताकि हम कैश को या फंड्स को रेज कर सके। Thus, the process of securitization deal with pooling of asset and selling these to the investor through a specialized intermediary created for this purpose। तो ये क्या प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का, कि जहां पे हम एसेट को पूल करते हैं, हम एसेट लेते हैं, ठीक है, फिर उसको सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को थ्रू अ स्पेशलाइज्ड इंटरमीडिएरी, जो कि बीच में एक इंटरमीडिएरी होता है, क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, जो कि एक इस पर्पस के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट आर सिटी बैंक ट्रांसफर इट्स होम पोर्टफोलियो टू स्टेट बैंक, जिससे कि जो सिटी बैंक था उसने ट्रांसफर किया होम लोन को, जो उसका पोर्टफोलियो था वो स्टेट बैंक में किया, जो कि उसने एक जो एसेट था वो किस में कन्वर्ट कर लिया, एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। वैसे ही द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच कैरीज आउट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सिक्योरिटाइजेस इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो। ये एक मतलब कि कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करती है, तो उसने सिक्योरिटाइज करवा दी इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो, ताकि वो जो उसका जो कैश है वो रेज कर सके अपने कैश को। तो दिस इज द
दो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट के। अब हम इसका करेंगे कि फीचर्स ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है। तो जैसे एक ये चार्ट दे रखा है यहाँ पे कि मार्केटेबिलिटी, ठीक है, मर्चेंटाइजेबल क्वालिटी, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, होमोजीनिटी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, डीकंस्ट्रक्शन। तो हम ये थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें। जैसे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। इसका जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम हर पेपर में देखते हैं, ठीक है। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। स्टिल अगर आपको यहाँ तक कुछ सिक्योरिटाइजेशन का कुछ नहीं समझ आता या फिर आपको इस टॉपिक को लेके कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लेना ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। एंड सेकंड थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी ऐसी सी वीडियो मिलती रहे और मैं ज्यादा मोटिवेशन होके काम करूं, ठीक है। तो आइए हम जल्दी से ये स्टार्ट करते हैं 7 पॉइंट्स की फीचर्स ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था मार्केटेबिलिटी। द वेरी पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टू इंश्योर मार्केटेबिलिटी टू फाइनेंशियल क्लेम्स। तो जो सिक्योरिटाइजेशन है वो क्या इंश्योर करती है कि जो मार्केटेबिलिटी है वो फाइनेंशियल क्लेम्स देती है। जैसे कि जब हम कन्वर्ट करवाते हैं तो वो एक मार्केटेबिलिटी है जहां पे हम अपने मार्केट में आगे सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है, अपनी जो सिक्योरिटी है और हम उससे पैसा रेज करते हैं। हेंस द इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे एज टू बी मार्केटेबल। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम अपना जो सिक्योरिटी है वो मार्केटेबल बना सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट and the others that follow as mostly imported only to ensure this future। तो इसमें क्या है कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या फीचर है सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट का, अदर्स जो है वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, टू इंश्योर दिस फीचर, कि वो इस जो पॉइंट है वो उसको आगे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटेबिलिटी। सेकंड है मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो इसमें क्या है, टू बी मार्केट एक्सेप्टेबल अ सिक्योरिटाइज्ड प्रोडक्ट शुड बी अ सेलेबल क्वालिटी। तो जब हम एक सिक्योरिटी को बेच रहे हैं मार्केट में, अगर हमने एक्सेप्टेबल उसको करवाना है तो जो सिक्योरिटाइज्ड प्रोडक्ट है शुड बी सेफेबल क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी सेलेबल क्वालिटी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा हम इजीली उसको सेल कर पाए, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फिजिकल गुड्स इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल टू द मर्चेंट्स इन द नॉर्मल ट्रेड। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट जोड़ा है वो ट्रेड से जोड़ा है कि जो फिजिकल गुड्स होते हैं, ठीक है, अगर हम फिजिकल गुड्स की बात करें इनमें, ठीक है, समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल टू द मर्चेंट, जो मर्चेंट है वो उसको फील या टच कर सकता है, ठीक है, इन द नॉर्मल ट्रेड। तो जो उसको फिजिकल गुड्स की जरूरत होती है विच इज एक्सेप्टेबल बाय द मर्चेंट इन द नॉर्मल ट्रेड, ठीक है। व्हेन अप्लाई टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अगर हम ये तो हमने देखा कि सिंपल ट्रेड कैसे चलता है, यही अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करें तो वो कैसे काम करती है। इट वुड मीन दैट फाइनेंशियल कमिटमेंट एम्बॉडीड इन द इंस्ट्रूमेंट आर सिक्योर टू द इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन। तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या मीन करता है, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, एम्बॉडीड इन द इंस्ट्रूमेंट, जो भी फाइनेंशियल की कमिटमेंट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट को लेके, वो सिक्योर रहनी चाहिए टू द इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन, ताकि जो इन्वेस्टर की सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सिक्योर्ड रहे। तो एक ऐसी हमें क्वालिटी बनानी चाहिए जो कि एक सेलेबल क्वालिटी हो और मार्केट में एक्सेप्टेबल भी हो। तो हमें एक तरह की ऐसी क्वालिटी बनानी चाहिए जो कि एक सिक्योर करे इन्वेस्टर के सेटिस्फेक्शन को। तो सेकंड पॉइंट था मर्चेंटेबल क्वालिटी। थर्ड पॉइंट है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। द बेसिक पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। तो बेसिक
पर्पस क्या है सिक्योरिटाइजेशन का, कि जो प्रोडक्ट है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच द ओरिजिनेटर would like to achieve is based on a comparative analysis of the cost and the benefit that can be achieved. तो जब वो सिक्योरिटी को सेल करेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ओरिजिनेटर जो है वो क्या सोचेगा कि जो उसने अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, कंपैरेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी. ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या, किस फॉर्म में, कॉस्ट और उसको कितना बेनिफिट मिल सकता है उससे, तो वो उसको एनालाइज वो करेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हाउ मच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द सिक्योरिटाइजेशन प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसका बेसिक पर्पस क्या है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. तो दिस इज कॉल्ड थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज होमोजेनिटी. होमोजेनिटी क्या होता है, टू सर्व एज अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी पैक्ड इनटू होमोजेनियस स्लॉट्स. होमोजेनियस स्लॉट्स क्या, कि हम जो प्रोडक्ट मतलब जो बना रहे हैं वो एक, अगर हम जब पैक करेंगे वो सारे प्रोडक्ट सिमिलर होने चाहिए, सेम प्रोडक्ट होने चाहिए. होमोजीनियस मतलब कि सेम लॉट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के. ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहां पे बना रहे हैं, तो वो चीज होती है हेट्रोजीनियस. जहां पे हम सिमिलर कुछ करते हैं तो वो होता है होमोजीनियस लॉट्स. मोस्ट सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आर ब्रोकन इनटू लॉट्स अफोर्डेबल टू द मार्जिनल इन्वेस्टर एंड hence the minimum demomission becomes relative to the needs of smaller investor. जो मोस्ट सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हम अलग अलग उस पार्ट्स में बांट देते हैं, ताकि जो एक मार्जिनल इन्वेस्टर है उसको मतलब कि अफोर्डेबल हो. हेंस जो मिनिमम डेमोमिशन है, ठीक है, बिकम रिलेटिव टू द, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको वो मिनिमम डिमोशंस में भी दे सके. तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस जेनेटी. ठीक है, कि जो हम सेम लॉट्स को पैक करके उसको एक मतलब अफोर्डेबल रेट पे मार्जिनल इन्वेस्टर को दे, एंड हेंस जो मिनिमम डेमोनिशन है तो हम उस स्मॉल इन्वेस्टर की जो नीड्स है उसको स्मॉल मिनिमम डेमोनिशन में पूरा कर सकें. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट होमोजेनिटी. Fifth point is commoditization. ठीक है, securitization is the process of accommodation where the basic idea is to take the outcome of this process into capital market. तो इससे क्या होगा, उसका बेसिक आइडिया क्या है कि जो आउटकम है इस प्रोसेस से निकल के आती है तो इनटू कैपिटल मार्केट, तो उसको कन्वर्ट किया जाए कैपिटल मार्केट में. दस द रिजल्ट ऑफ एवरी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस वट एवर माइट बी द एरिया टू विच इट इज अप्लाइड इज टू बी क्रिएट सर्टन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी प्लेस्ड इन द मार्केट. कि जो कोई भी अगर सिक्योरिटाइजेशन से प्रोसेस से कोई भी रिजल्ट है, वट एवर माइट बी द एरिया, कोई भी अगर कुछ भी एरिया हो सकता है कि जहां पे हम ये अप्लाइड कर सकते हैं, इज टू क्रिएट सर्टन इंस्ट्रूमेंट, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा विच कैन बी प्लेस्ड इन द मार्केट, जो कि एक मार्केट में प्लेस्ड हो सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कोमोडाइजेशन. सिक्स पॉइंट इज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. Securitization is the process of integration and differentiation, where the entity that securitizes its asset first pools them together into a common hot shop. ठीक है, assuming it is not one asset but several assets as it normally the case. तो इसमें क्या लिखा है कि जो सिक्योरिटाइजेशन है वो इज द प्रोसेस, वो एक ऐसा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वेयर जो एंटिटी है दैट सिक्योरिटाइज इट्स एसेट, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, फर्स्ट उसको पूल इकट्ठा करना चाहिए टुगेदर इनटू अ कॉमन एरिया, मतलब या एज्यूमिंग इट नॉट
वन एसिड बट सेवरल एसिड, उसको एक मतलब इन्होंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि वन एसिड नहीं है, ज्यादा एसिड है, तो वो उसको एक हॉटस्पॉट में रखना, एक कॉमन हॉटस्पॉट में रखना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे हम एक कॉमन जो हमारे हॉटस्पॉट है, ठीक है, तो उसको जो सिक्योरिटीज है हम उसको एक जगह पे पूल करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इकट्ठा करते हैं। देन द पूल इटसेल्फ इज ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्स्ड डोमिनेशंस, तो जो हमारा पूल जो हमने किया है, तो वो धीरे धीरे एक ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, धीरे धीरे वो टुकड़ों में बंटने लग जाते हैं फिक्स्ड डोमिनेशंस में, जिससे कि बोलते हैं उसको डिफरेंशिएशन, जिससे कि जो उससे क्या होता है, जब वो ब्रोकन हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटेंगे तो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जिससे कि इंटीग्रेशन पहले इकट्ठा करते हैं, डिफरेंशिएशन मीन जब हम उसको ब्रोकन डाउन कर देते हैं इनटू इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्स्ड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, छोटे छोटे हम फिक्स्ड डेमोन्स्ट्रेशन में उसको कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, so this is called 6-point feature of the debt securitization. Last point is 7th is deconstruction. Deconstruction का मतलब क्या है? Securitization is the process of deconstruction of an entity, wherein if one person envises an entity's asset as being composed of claims to various cash flows, the process of securitization would split apart these cash flow into different buckets. तो क्या होगा, सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डीकंस्ट्रक्शन को ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी को डीकंस्ट्रक्शन करता है। इफ वन एम्फेसिस एन एंटिटी एसेट एज कंपोज, जो एक एंटिटी का एसेट है, ठीक है, वो क्लेम करता है कैश इनफ्लो, जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का वो स्प्लिट हो जाता है पार्ट्स में, ठीक है। दिस कैश फ्लो इनटू डिफरेंट बकेट, जो कि अलग अलग बकेट्स में स्प्लिट हो जाता है कैश फ्लो इनटू डिफरेंट बकेट्स। क्लासिफाई देम, हम उसको क्लासिफाई करते हैं, और सेल दिस क्लासिफाइड पार्ट्स इनटू डिफरेंट इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे भी जो इन्वेस्टर की नीड है, हम उस अकॉर्डिंग उसको, जो हमने क्लासिफाइड किए होते हैं पार्ट्स को, तो हम उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो दस सिक्योरिटाइजेशन ब्रेक द एंटिटी इनटू वेरियस सब पार्ट। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या करता है, ब्रेक कर देता है एंटिटी को इनटू डिफरेंट सब पार्ट। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो स्प्लिट कर देता है कैश फ्लोज को एक अलग अलग बकेट्स में, उसको क्लासिफाई करता है और सेल करता है अकॉर्डिंग टू दी इन्वेस्टर नीड। जो भी इन्वेस्टर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो सेल कर देता है। तो इस सिक्योरिटाइजेशन ब्रेक कर देता है वो, ठीक है, द एंटिटी इनटू वेरियस सब पार्ट, जिसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। तो 7th पॉइंट था डीकंस्ट्रक्शन। तो यहां तक हम अपनी वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अभी तक मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेट सिखाया है एंड फीचर ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन सिखाया है। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको पेपर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये चार्ट बना के फिर आप ये लिख के आना, आपका जो आंसर होता है वो बड़ा इंप्रेसिव बनेगा। एंड यहां तक अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। और स्टिल अगर आपको कोई स्पेसिफिक, अगर आपको कोई टॉपिक करवाना है तो मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। जस्ट आप मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में। यहां तक आप प्लीज यहां तक रिवाइज कर लेना। टिल देन यहां मैं आपकी वीडियो खत्म कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।